डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गीता आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने जीएस पेपर 1 के सिलेबस को डिस्कस किया। आज की क्लास में जीएस पेपर 2 मेंस के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जीएस पेपर 2 थोड़ा डायनेमिक विषय है। तो डायनेमिक विषय है तो उसके साथ किस तरीके से हम पढ़ाई करें ताकि हमारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो सके और मैक्सिमम क्वेश्चंस मेंस में अटेम्प्ट कर सकें। देखिए, यूपीएससी के सिलेबस में जो पेपर 2 को डिफाइन किया गया है वह 20 यूनिट में, मतलब 20 यूनिट्स में उसको बांटा गया है। लेकिन मेनली टॉपिक में डिफाइन किया गया है वो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन और गवर्नेंस का पार्ट है। यानी पाँच टॉपिकों में डिफाइन कर दिया गया है, सिंपल। लेकिन 20 यूनिट की बात करें तो वो सिलेबस को पूरे तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक, तो हम डिस्कस करते हैं सिलेबस को। सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम बुक लिस्ट की भी बात करेंगे और थोड़ी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, क्योंकि यह पेपर काफ़ी डायनेमिक है। इसको आप केवल बुक के माध्यम से पढ़ के कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं इसको, सिलेबस को, और अंत में बुक लिस्ट की भी बात करेंगे। ठीक, आज की क्लास में हम पूरे सिलेबस को बात नहीं करेंगे। जैसे कि 20 यूनिट है तो हम पूरे 20 यूनिट की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और भी जो भी टॉपिक छूटेंगे आज तो कवर करेंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आज की क्लास में कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को कवर कर दूं। ठीक है, और उसकी बुक लिस्ट और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप सिलेबस के साथ उसको लिंक करते हैं तो ये पढ़ने में भी आसानी होती है सिलेबस को। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान और ऐतिहासिक आधार आपने पॉलिटी, जब लक्ष्मीकांत पढ़ाई किया होगा प्रीलिम्स के लिए, तो वहाँ पे आपने देखा होगा, ऐतिहासिक आधार के बारे में पढ़ा होगा, उसके डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा। ठीक, विशेषताएं हो गया, विशेषताएं पढ़ना है आपको। ठीक है, देखिए, विशेषताएं भारतीय संविधान की क्या है। एक लिखित संविधान है हमारा, एक वृहद संविधान है। साथ ही साथ इसके संशोधन को भी पढ़ना है। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है भारतीय संविधान में, उसको पढ़ना है। उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ना है, यानी बुनियादी संरचना जो है उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो सके। इसके बाद यूनिट 2 में है संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व। मतलब ये कि संघ एवं राज्यों की जो कार्य है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो काम करते हैं, संघीय ढांचे के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ उससे संबंधित विषय जो वर्तमान समय में जो चुनौतियाँ आप न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ रहे होंगे, चैलेंजेस क्या है, उसको भी पढ़ना है। स्थानीय स्तर पे शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण, वित्त आयोग के बारे में आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी बात कर रहा है कि उसके वित्त का हस्तांतरण में क्या चुनौतियाँ हैं, उस चैलेंजेस को और उसका समाधान भी आपको देखना है। यूनिट 3 में विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद, पावर ऑफ सेपरेशन की जब बात होती है तो इसमें विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। ठीक है, पावर ऑफ सेपरेशन को पढ़ना है कि जैसे देखिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर किस तरीके से काम करते हैं, उनकी बात पावर ऑफ सेपरेशन में हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथी यूनिट जो है भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। भारत के संविधान को किसी अन्य देश के साथ जब हम तुलना करते हैं तो हम इस टॉपिक को यहाँ कवर करेंगे, यानी यूनिट 4 में इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद 5वीं यूनिट है संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य, और इसके बाद कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार। संसद और राज्य विधायिका, ठीक है, संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इससे उत्पन्न होने वाले विषय। ठीक है, आप अपने पास कोशिश कीजिए कि सिलेबस को रखिए और सिलेबस की सहायता से अपने प्रश्नों का उसके साथ एनालिसिस कीजिए, जो विगत वर्ष के प्रश्न पत्र हैं, तब जाकर आपको इस तरीके के सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, जो हमने चौथी यूनिट की बात कर ली। अब हम बात करते हैं संसद और राज्य विधायिका संरचना। देखो, संसद के बारे में आपने पढ़ा होगा प्रीलिम्स में, इसके बाद राज्य विधायिका संरचना। देखो, संसद और राज्य विधायिका दोनों, और इसकी क्या पढ़ना है इसमें, देखो, संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार, ये 5वीं यूनिट था और इससे उत्पन्न होने वाले विषय। छठी यूनिट की बात करें तो कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना। कार्यपालिका की संरचना क्या है वो पढ़ना है, साथ ही साथ न्यायपालिका की संरचना क्या है इसको देखना है आपको। इसके बाद इसके संगठन को पढ़ना है, ठीक है, इसके कार्य को पढ़ना है,
साथ ही साथ सरकार के मंत्रालय जो मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, उसको आपको देखना है, ठीक है। एवं विभाग, उसके डिपार्टमेंट क्या है, प्रभाग क्या है, और समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका क्या है, शासन प्रणाली में उसकी भूमिका है क्या है, इसको देखते हैं। 6 यूनिट हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो थोड़ा एक जो 3 यूनिट और बच रहा है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि उसको भी बता दूँ। तो थोड़ा एक बार आप देख लीजिए, इसको मिटाकर फिर मैं जो बचे हुए यूनिट्स है उसको ही बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े 20 यूनिट टोटल है, तो कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं इसे मिटाता हूँ। एक बार आप देख लीजिए इसे ध्यान से, और देखिए कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके आंसर को अच्छे तरीके से और डिलीवर कर पाएँ। एक बार रिपीट कर दूँ इस सारे को, फिर मिटाता हूँ। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, यूनिट 1। यूनिट 2 में है संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व। इसके बाद संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ, ठीक है। विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान, ठीक है। चौथे यूनिट में भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, ठीक है। संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। मैंने ये रीड कर दिया, एक बार देख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। इसको मिटाते हैं। थोड़ा वेट कीजिए, ताकि हम जो बचे हुए सिलेबस है उसको लिख देते हैं। आज की क्लास में केवल हमने पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो टॉपिक है उसको किया है, तो ध्यान से देखिए। देखिए अब जो टोटल, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में 10 यूनिट है, ठीक है। तो इसको 10 यूनिट में मैंने 6 यूनिट बता दिया था आपको। 7वीं यूनिट है जनप्रतिनिधि अधिनियम से, आरपीए से, रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट की इसकी मुख्य विशेषताएं बताना है, ठीक है। ठीक है, ये 7वीं आरपीए मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट। तो इसकी इसकी मुख्य विशेषताएं पढ़ना है। इसके बाद है विभिन्न संवैधानिक पदों पर विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों संवैधानिक निकायों की शक्तियां एवं कार्य और उत्तरदायित्व। इसके बाद 9 जो यूनिट है सांविधिक और विनियामक और विभिन्न
अर्धन्यायिक निकाय। जो 10 नंबर है यूनिट सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। देखिए 6 यूनिट हमने पिछले बता दिया। अब आरपीए मुख्य विशेषता यानी रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट जो है उसकी विशेषताओं को पढ़ना है और विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्ति या और कार्य और उत्तरदायित्व पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद सांविधिक निकाय विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिकों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन से कारण उत्पन्न विषय। इन तीनों ये 4 टॉपिक है और 6 होता है 10 यूनिट तक, 1 से लेकर 10 यूनिट तक, 1 से लेकर के 1 यूनिट से लेकर के 10 तक आपका पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। ध्यान से सुनिए, 1 से 10 तक जो यूनिट है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के बारे में पढ़ना है। जो 1 से 10 तक यूनिट है उसको आपको पढ़ना है मेंस में। बाकी जो विषय है गवर्नेंस और सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन आने वाले क्लास में उसके सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। अभी हम अब इसकी बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिए, इसको मिटाते हैं। एक बार देख लीजिए, एक बार रिपीट कर दूं। देखिए 7वें में है रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट, उसकी मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व। इसके बाद सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। ठीक है, मिटाता हूँ। अब लंबी वीडियो होगी बट सिलेबस बहुत बड़ा है पेपर 2 का, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे क्योंकि धैर्य से ही आप यूपीएससी में भी सफल होंगे। तो थोड़ा धैर्य रखिए। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आपके प्रश्न का जवाब अच्छे तरीके से दे सकेंगे और अपने में थोड़ा सुधार भी कर सकेंगे। ठीक है, देखिए अब बुक लिस्ट की बात करते हैं। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए देखिए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपने प्रीलिम्स में जो पढ़ा था, जैसे कि एनसीईआरटी पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, ये 2 चीज़ तो आपने पढ़ा होगा। देखिए इसके साथ लक्ष्मीकांत आपने पढ़ा 6 से 12th और लक्ष्मीकांत ये पढ़ा। इसके बाद क्या करना है, देखो न्यूज़पेपर करना है आपको। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। और मंथली मैगजीन देखिए एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, न्यूज़पेपर द हिंदू का और
या फिर इंडियन एक्सप्रेस ये भी पढ़ सकते हैं, मंथली मैगजीन, और विजन आईएएस का पढ़ सकते हैं आप, यही मंथली मैगजीन, और मेंस 365 आता है, उसको देख सकते हैं आप। साथ ही साथ इतना करने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरा जो 10 यूनिट है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का वो मेरा नहीं अच्छे से हो रहा है, तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो रिपोर्टेड कोचिंग है उनके इंस्टीट्यूट के आप नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं, आपके सिलेबस पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का हो जाएगा। देखिए, जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो आपका सवाल किस प्रकार के सही होंगे। जैसे राज्यपाल है, तो राज्यपाल के बारे में क्वेश्चंस अगर आता है तो पॉलिटी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से कैसे आएगा कि राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पूछ सकता है कि बताओ राज्यपाल की शक्तियाँ संवैधानिक पद है और इस संवैधानिक अधिकार में कौन कौन से निहित है, इस तरीके से 4 ऑप्शन बना सकता है। या मेंस में पूछेगा राज्यपाल की शक्तियाँ क्या है, तो आप डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से लिख सकते हैं। लेकिन राज्यपाल से संबंधित जो मुद्दे वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे वो लक्ष्मीकांत से नहीं होगा, वो न्यूज़पेपर से होगा। इसलिए जो मुद्दे इशूज़ बेस्ड पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित होंगे उसको आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से ही कवर करना होगा। तो ठीक है, ये तो रही सिलेबस हो गया पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके बुक लिस्ट हो गया, और करंट अफेयर्स इसके साथ आपको देखना होगा, बहुत अच्छे से देखना होगा क्योंकि ये काफ़ी डायनामिक विषय है। ठीक है, थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको दिखाता हूँ इससे संबंधित। प्रीवियस ईयर पेपर देखने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसमें। जैसे आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, मैं पेपर मेरे पास है अभी 2022 का पेपर है, ठीक है। तो 2022 के पेपर में आपने सिलेबस में एक जगह देखा था पावर ऑफ सेपरेशन, शक्तियों के बीच का पृथक्करण का विवाद। तो देखिए ये क्या पूछ रहे हैं, अभी क्वेश्चंस में दिखाता हूँ आपको कि आपकी राय में भारत की शक्ति के विकेंद्रीकरण के जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक प्रवृत्त किया है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चंस है, बट देखिए क्वेश्चंस मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, जैसे बहुत सारे आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे क्वेश्चन, जैसे वित्त आयोग पे क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में 2019 से। क्वेश्चन देखिए कि भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों ने राज्यों की को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने में कैसे सक्षम बनाया। अब मुझे आप बात बताइए कि भारत के जो वित्त आयोग हैं वो वित्त आयोग में अगर सुधार करने की कुछ गुंजाइश हो तो लक्ष्मीकांत उतने अच्छे तरीके से नहीं बता ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, न्यूज़पेपर की सहायता आपको लेना होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट के, और विस्तार से जो मटेरियल होगा उसकी सहायता आपको लेनी होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे और भी दिखाता हूँ मैं। जैसे राज्यसभा से संबंधित देखिए, राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। अब राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत की राष्ट्रपति की भूमिका को लिखना है, तो इसको आप न्यूज़पेपर और लक्ष्मीकांत की सहायता से लिख सकते हैं। या फिर जैसे महिला आयोग है, ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए एक महिला आयोग है, ठीक है, तो महिला आयोग एक क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो महिला आयोग को अगर संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या महिलाओं की लिंग अनुपात या उनके उनकी स्थिति में सुधार हो सकती है, ऐसे सोचना होगा। और ये चीज़ें सोच सकते हैं आप न्यूज़पेपर के माध्यम से ही सोच सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने ये कंप्लीट कर दिया आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। बचा हुआ है गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। आने वाले क्लास में आपको अच्छे तरीके से हम ये सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।